Today, I must say, this is the premier force which the nation has to deal with especially the Naxal militants and any kind of the internal security threat or challenge ahead. These commandos were basically trained or selected. They are selected from the CRPF only. They have the aptitude and they given the very rigorous training, and training in the sense of all the tasks. What are the jungle survival, what the guerrilla warfare, or whether it's the navigation, or whether it's the terrain challenges, or any kind of thing. For that they are prepared for the very rigorous training. And once they come out from this training, which is being imparted in our training center at Belgaum, they become or they're ready to tackle up any kind of situation. So this is how the Cobra, they operate in very small team and carry out the intelligence-based operations. तो ट्रेनिंग की जहाँ तक बात होती है तो ट्रेनिंग हमारी काफ़ी रिग्रेस होती है 10 to 12 वीक्स अराउंड, और उसमें अलग अलग तरीके से हर एंगल से फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हर एंगल से हम लोगों को ट्रेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ लाइक आईडीज, वॉकिंग अराउंड एट नाइट, जंगल वॉरफेयर, गुरिल्ला टैक्टिक्स, and the case studies, various case studies that are there. So yeah, it's very intensive and we learn a lot and we get capable of operating in the jungles after that training, and all of it like comes very naturally after the training. Most of the operations we go out at night, so the training helps a lot. We have a lot of baggage, a lot of weight on our shoulders, rifles and all. The terrain is completely random. Cave intervention and all. So there are many caves and it's a very tricky area actually, the caves. There are water points. The Naxalis know that we are going to come there at certain points. So they plant IEDs specifically around the paths that lead to the cave. So during one search operations also, I also got injured. So I was actually searching for the IEDs around the caves because we knew that there will be IEDs around there. हम लोग टाइम पर ड्रोन्स वगैरह भेज के उनको कैप्चर भी कर पा रहे थे और बाकी चीज़ों से भी उनको ट्रैक कर पा रहे थे, लेकिन उस पर ऑपरेशन जब भी फोर्स करने जाती थी तो वो इतनी ऊंची हाइट पर बैठे हुए थे कि उनको एकदम से पता लग जाता था और वो आईडीज वगैरह लगा के फोर्स को डिमोरलाइज कर देते थे और नुकसान हो जाता था फोर्स का और फोर्स वापस आ जाती थी। तो इस बार गृह मंत्रालय के संरक्षण में एक बैठक हुई रायपुर में, जिसमें माननीय गृह मंत्री खुद आए और सभी स्टेट्स के साथ में और जो भी फोर्सेस वहाँ लगी हुई हैं, जिसमें सीआरपीएफ क्योंकि लीड फोर्स है, वो हम सभी लोग उसमें शामिल हुए और उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि जॉइंटली इसको कैसे टैकल किया जाए और इसको जब टैकल करेंगे तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसमें कितनी फोर्स चाहिए, कहाँ से हम लोग जाएंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड हुई। और उसके अलावा फिर जब फोर्स जाएगी तो कोई भी जब फोर्स हम लोग जाते हैं तो 3 से 4 दिन का राशन हम लोग अपने साथ लेके जाते हैं और हर जवान करीब 25 किलो वेट अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि 4 दिन में तकरीबन 2 लीटर डेली के हिसाब से पानी होता है, फिर खाना होता है, वेपन्स होते हैं, आमिनिशन होते हैं, तो 25 किलो उसके पीठ पे वेट लगा होता है। उससे ज़्यादा वेट लेके जाना और उस पर फिर पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल रहता है। तो इतना जब ये लंबा ऑपरेशन था उसकी प्लानिंग हुई कि कैसे लॉजिस्टिक्स, जवान जब पहाड़ पर चढ़ेंगे तो कोई टेम्परेरी हेलीपैड ढूंढा जाएगा और उस हेलीपैड पे राशन और जो एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा उसकी ड्रॉपिंग होगी, तो वो सारी चीज़ें प्लान हुई। तो इस सभी में गृह मंत्रालय का बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला, जिसमें बीएसएफ और एयरफोर्स के जो चॉपर्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उनका सहयोग मिला। और इस बार एक और अच्छा गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया था कि जो एयर एम्बुलेंस है उसको परमानेंटली 21 दिन तक जगदलपुर एयरपोर्ट पर प्लेस किया गया, ताकि कोई भी जवान अगर इंजर्ड हो जाता है
तो उसको एम्स तक लाने में हमें एम्बुलेंस की वेट ना करनी पड़े, और एयर एम्बुलेंस से 21 जवानों को एम्स में डिफरेंट इंजरीज की वजह से लेके आया गया, और उसका फायदा ये हुआ कि किसी भी जवान की इस ऑपरेशन में जान नहीं गई, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारी फोर्स के लिए और मोटिवेशन के लिए थी। जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो एफओबीज हैं। पिछले 4 साल में, और अगर पर्टिकुलर कहूं तो 2 साल में, सीआरपीएफ ने और बाकी फोर्सेज ने जहां भी सिक्योरिटी वैक्यूम था, तो अराउंड 450 प्लस एफओबीज, आई मीन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, हम लोगों ने नए स्टेब्लिश किए, जहां पे नक्सल्स की एक जनताना सरकार जो इन्होंने नाम दिया हुआ था कि वो लोकल गवर्नेंस उनकी चलेगी, नहीं कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट चलेगी, तो वहां पे हम लोगों ने अपनी एफओबीज स्टेब्लिश की, और 24/7 जहां पे वो अपना रिक्रूटमेंट करते थे, जहां पे अपनी जनताना सरकार का अपने चलाते थे, वहां पे सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां पे कैंप्स लगा के उसको डोमिनेट किया, और आम पब्लिक में एक ये चीज लेके आए कि आपके पास भी कुछ भी होगा, जिस भी चीज की जरूरत हो, तो सरकार के रूप में आपके पास सीआरपीएफ वहां पे उपस्थित है। तो अब जाके, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, चाहे उनका इवन शिक्षा के लिए हो, चाहे लाइट के लिए हो, चाहे बिजली के, आई मीन रोड के लिए हो, तो जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो उसके बाद पैरेलली तभी आया जब वहां पे आप लोगों ने आके एफओबीज स्टेब्लिश की। और जो तीसरा इसमें जो रहा, वो सेंटर गवर्नमेंट के साथ में मिलकर स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज चलाई, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। एफओबी स्टेब्लिश करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने और कोबरा के लीडिंग में, आई मीन जो ब्रेक थ्रू है वो कोबरा की टीम्स ने दिलाया, जहां पे कोई भी जाने के नो गो एरिया होते थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, तो वहां पे लीड कोबरा ने ली वहां पे, और कोबरा ने लीड देके वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ में बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग हैं उनको एक मौका दिया कि आप आइए और पब्लिक को बताइए कि यहाँ पे सरकार किसकी है और पब्लिक को क्या क्या चाहिए, सो दैट उनके आधार कार्ड बने। आप लोग सरप्राइज होंगे कि आज के समय में किसी के पास आधार कार्ड ना हो, राशन लेने के लिए उसको अपने घर से 20 किलोमीटर जाना पड़े पैदल पीडीएस के लिए, उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, टेलीफोन टावर के लिए और रोड के लिए तो आप भूल ही जाइए। किसी अगर डिलीवरी भी होती है तो आपको कंधों पे उठा के लेडी को लेके जाना पड़ता था, 20-20 किलोमीटर तक राशन लेने जाना पड़ता था, नंगे पैर लोग चलते थे। तो आई मीन ये जो एफओबीज हम लोगों ने खोली, तो वहां पे उनको एक विश्वास आया कि यस, सरकार आपके पास आ गई, कुछ भी हो गया तो नक्सलियों के पास जाने की बजाय आप कैंप में जाइए, कैंप से अपनी समस्या का जो है बताइए, उसका समाधान होगा।